सो हेलो गाइस, आ गई है बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपडेट आ रही है हम लोग के इंडियन एथलीट के ऊपर, जो कि है अनिक घोष। अनिक घोष पहुंच चुके हैं यूएसए में। उनका वीज़ा लग गया है और वो लैंड कर चुके हैं यूएसए में। मैं ये अपडेट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि अनस्टॉपेबल बिट्टू जो हैं वो चाइना का वीज़ा उनका नहीं लगा था, इसलिए वो कम्पीट नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि हम लोग के जो एथलीट्स हैं उनका वीज़ा लग रहा है और वो यूएसए में जाके कम्पीट करेंगे। अनिक घोष बहुत ही अच्छा मूव है अनिक घोष की तरफ से ये, क्योंकि यूएसए में जाके कम्पीट करना नॉर्मली इंडियन एथलीट्स नहीं करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना या जापान में जाके एशियाटिक कंपटीशन खेलते हैं, पर अनिक इंटरनेशनली बाहर जाके यूएसए जैसे अच्छी जगह जाके अच्छे कंपटीशन खेलेंगे जहाँ पे टॉप नॉच एथलीट के साथ उनका सामना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा और फेयर कंपटीशन होगा कि बहुत ही बेटर कंपटीशन मिलेगा अनिक को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के एथलीट टॉप नॉच होंगे। तो अच्छी कंडीशनिंग भी दिखानी पड़ेगी वहाँ पे, अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा अनिक घोष को। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो देखते हैं अनिक घोष वहाँ पे जाके कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। और अनिक घोष बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड एथलीट लगते हैं मेरे को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने वर्क के ऊपर। उनकी अपडेट्स भी देखोगे आप तो उनकी वन ऑफ द बेस्ट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर निकल के आते हैं वो अभी के वक्त के, और उनकी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। किसी ना किसी दिन ज़रूर अनिक घोष आपको मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में देख सकते हैं। शायद वो इसी साल हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी प्रो कंपटीशन वो जीत जाएंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं अनिक घोष के लिए। अनिक घोष यूएसए पहुंच चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है टेरेंस रफिन के ऊपर। टेरेंस रफिन ने एक पोजिंग रूम में पोजिंग दिखाई अपनी, वो अपडेट डाला है इंस्टाग्राम पे। तो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन दिख रही है, उनकी बॉडी सेपरेटेड दिख रही है। हम लोग बहुत दिन से उनको कवर भी कर रहे हैं। उनकी बॉडी एक अलग ही लेवल पे चल रही है अभी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टेरेंस रफिन को कोई भी पिट्सबर्ग प्रो में हरा नहीं सकता है इस साल, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच चल रही है। और ऐसा कोई कंपटीटर है भी नहीं, बहुत बड़ा कोई नाम भी नहीं सामने आ रहा है कि जो पिट्सबर्ग प्रो में टेरेंस रफिन को कंपटीशन दे पाए। टेरेंस रफिन के पास अभी कोई भी खास कंपटीशन नहीं है पिट्सबर्ग प्रो के लिए, पर फिर भी उनकी बॉडी कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी है। पिट्सबर्ग प्रो जीतने के बाद टेरेंस रफिन डायरेक्ट हम लोग को शायद मिस्टर ओलंपिया में देखेंगे, पर अभी जैसे टेरेंस की फिजिक चल रही है आप लोगों को अभी फुल ज़्यादा दिखेंगे नहीं टेरेंस रफिन, क्योंकि वो अभी फेज़ में ऐसे चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कटिंग फेज़ में चल रहे हैं। वो उनकी बॉडी अभी फुल होगी। 2-3 दिन पहले कंपटीशन के बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को फुल करते हैं, उसमें कार्ब्स डालते हैं। तो अभी बॉडी बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड दिखेगी आपको टेरेंस रफिन की, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्राइसेंस और अब बहुत ऐसे सेपरेशन दिख रही है। उनके लेग्स देखिए आप, एक एक मसल फट के बाहर निकल के आ रही है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। इनकी बैक भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, इनके अंदर कोई कमी दिख नहीं रही है। ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग भी टाइट है, हर चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी की दिख रही है और बेस्ट दिख रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेरेंस रफिन को पिट्सबर्ग प्रो में कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है निक वॉकर के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा हाइप में चल रहे हैं अभी। बहुत सारे फ़ैन बेस है इनका, बहुत ही बड़ा फ़ैन बेस बन चुका है, जो बोल रहे हैं कि पिट्सबर्ग प्रो में निक वॉकर जीतेंगे। और निक वॉकर की अभी मैं इस वीडियो की बात करूं तो इसमें निक वॉकर अभी वर्कआउट कर रहे हैं और इनके जो कंडीशनिंग है बहुत ही क्रेजी लेवल पे जा चुकी है। इनकी कंडीशनिंग बहुत लोग बोल रहे हैं कि डेग लेंसवर्थ से भी बेटर दिख रही है इनकी कंडीशनिंग, पर अभी इनकी कंडीशनिंग दिख रही ठीक, क्योंकि कंपटीशन आने वाला तो ऐसी कंडीशनिंग में रहता है बॉडी बिल्डर। तो निक वॉकर की मैं बात करूँ तो इनके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, इनके आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। इनकी बॉडी बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग हैंडल कर रही है। इनका गट भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड दिख रहा है। टॉप नॉच फिजिक दिखा रहे हैं अपनी, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक भी दिख सकती है, वन ऑफ द बेस्ट आ सकते हैं निक वॉकर। ऐसे निक वॉकर शायद ही आप लोगों ने देखा होगा जिनकी गट बहुत ही कम होगा और उनकी बॉडी टॉप नॉच दिख रही है, क्योंकि इन्होंने अपने लेग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। इनके जो लेग्स का आउटर स्वीप था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखता था पहले। अपडेट्स में हम लोगों ने अभी देखा कि इनका जो लेग्स का आउटर स्वीप है वो भी बेटर दिख रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग उसमें दिख रही है और वो बहुत ज़्यादा उभर के और बाहर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं निक वॉकर की बैक की। तो वहीं पे निक वॉकर
थोड़ा थोड़ा हार जाएंगे, क्योंकि निक वॉकर के सामने खड़े होंगे डेरिक लैंसफोर्ड, और डेरिक लैंसफोर्ड को बैक में टक्कर देना निक वॉकर की बस की बात नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे वो जितने भी कंडीशनिंग आ जाए। निक वॉकर कंडीशनिंग वाइज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, पर डेरिक लैंसफोर्ड एक अलग ही लीग में चल रहे हैं। डेरिक लैंसफोर्ड की बैक और निक वॉकर की बैक को आप कंपेयर करेंगे तो डेरिक लैंसफोर्ड ही जीतेंगे, क्योंकि उनकी बैक में अलग ही लेवल की वृथ है जो कि नहीं है निक वॉकर के पास। और वहीं पे बात करेंगे लेग्स की बात, तो वहाँ पे भी डेरिक लैंसफोर्ड शायद बीट कर लेंगे, क्योंकि निक वॉकर की जैसी कंडीशनिंग दिख रही है उसमें तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि सामने से निक वॉकर हरा पाएंगे डेरिक लैंसफोर्ड को। पर जैसे कंडीशनिंग और जैसे अपडेट्स दिख रहे हैं निक वॉकर बहुत ही ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं, और डेरिक लैंसफोर्ड को शायद वो सामने से बीट कर देंगे। पर वहीं पे बात आएगी बैक की, तो बैक से वो कोई भी कंडीशनिंग ले आए, निक वॉकर का वैसा फ्रेम ही नहीं है कि जो डेरिक लैंसफोर्ड को बीट कर पाए ऑन स्टेज। तो मेरे हिसाब से तो निक वॉकर की जो प्लेसिंग आएगी पिट्सबर्ग प्रो में वो 4th या 3rd आनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो मार्टिन फिट्जवाटर से नीचे ही रहेंगे और डेरिक लैंसफोर्ड से भी नीचे रहेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि निक वॉकर की जो प्लेसिंग आएगी वो कैसी आएगी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो इतना ही था मेरे पास आज अपडेट बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।